दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। शिरडी के साईं बाबा, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसके मंदिर में या घर के अंदर शिरडी के साईं बाबा की तस्वीर नहीं लगी होगी। करोड़ों लोग हर साल शिरडी के साईं बाबा के दरबार में शीश झुकाने के लिए आते हैं। शिरडी के साईं बाबा की ख्याति इतनी बढ़ गई है कि आपके शहर में भी साईं बाबा की कोई छोटा लेकिन मंदिर जरूर होगा। दोस्तों, साईं बाबा जो अपने रहते बार बार यही दोहराते रहे कि सबका मालिक एक है, हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात करते रहे। 4 साल पहले जिन शिरडी के साईं बाबा के दरबार में खुद मोदी जी शीश झुकाने के लिए गए थे, उन शिरडी के साईं बाबा पर बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बात बोल दी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शिरडी के साईं बाबा को न केवल भगवान मानने से इनकार किया है, बल्कि यहां तक कह दिया कि गीदड़ की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बनता। यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साईं बाबा को गीदड़ कह रहे हैं। इसके पीछे धीरेन्द्र शास्त्री की दलील है कि क्योंकि हमारे शंकराचार्य ने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार किया है, इसीलिए जो हमारे शंकराचार्य कहेंगे हमारे लिए वही मान्य है। अजीब बात यह है दोस्तों कि साईं बाबा को गीदड़ बोलने के लिए शंकराचार्य की बात की दलील देते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बात तो बोल दी, कह तो दिया कि वो गीदड़ हैं, लेकिन ये नहीं सुना कि शंकराचार्य ने खुद धीरेन्द्र शास्त्री के लिए क्या कहा था। ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं। इसी साल जनवरी महीने में जब धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर मीडिया उनके चरणों में लोटपोट हुई थी, तब शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि एक नारियल जो हम पहले से लेकर आए हैं उसमें से कोई चुनरी निकाल दे या सोना निकाल दे, इससे जनता को कोई भला नहीं होगा। जो चमत्कार दिखा रहे हैं उन पर हम फूल बिछाएंगे कि आओ जोशीमठ में जो मकान में हमारी दरारें पड़ी हैं उसको जोड़ दो। तो शंकराचार्य की इस बात पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ बोलेंगे क्या? मतलब अगर शंकराचार्य ने साईं बाबा पे कुछ बोल दिया तो उसकी दलील देकर उन्होंने साईं बाबा को गीदड़ कह दिया, तो वही शंकराचार्य तो धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं होता। दोस्तों, साईं बाबा ने समाधि लेने से पहले अपने रहते ना तो कोई भव्य दरबार बनाया, ना कोई अपने लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाया, ना खुद को अंतर्यामी कहा, ना दरबार में उनके मंत्री और अधिकारी आते थे शीश झुकाने के लिए, ना उन्होंने एक पैसा किसी से चंदा मांगा। साईं बाबा तो हमेशा टूटी मस्जिद में रहते थे, जमीन में सोते थे, सर में तकिए की जगह ईंट का इस्तेमाल करते थे, अपना खाना भी वो खुद ही अपनी कढ़ाई में बनाते थे। साईं बाबा की जितनी पुरानी तस्वीरें आपको दिखी होंगी उसमें साईं बाबा सर पर कपड़ा बांधे बिल्कुल ऐसे सादे कपड़ों में दिखाई देंगे। कई बार तो कपड़े भी पुराने पहनते थे। ना कोई शोबाजी, ना कोई ट्रस्ट, एक पैसे का लेन देन नहीं। बस बार बार वो यही कहते थे, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने ना कभी खुद को भगवान कहा ना देवता कहा, बस फकीर की तरह रहे और फकीर ही कहा। यही वजह है कि उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते रहे और अब भी आते हैं। दोस्तों, साईं बाबा की समाधि लेने के बाद उनके भक्तों ने फिर उनका मंदिर बना दिया, फिर वो मंदिर ट्रस्ट में चला गया, उनको आराध्य बना दिया। अब वो भक्त उनको भगवान मानते हैं। आज भी साईं बाबा के भक्त मानते हैं कि सच्ची श्रद्धा से बाबा को अगर याद करो तो बाबा किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। करोड़ों लोगों की साईं बाबा पर श्रद्धा है, आस्था है। ऐसे महापुरुष के लिए गीदड़ जैसे शब्द इस्तेमाल करना क्या खुद धीरेन्द्र शास्त्री को शोभा देता है? धीरेन्द्र शास्त्री के साईं बाबा को गीदड़ कहने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।